हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नोमैडिक ट्रेंड्स। दिस इज़ द पार्ट 2। और पार्ट 1 में हम कसौल से सरहान तक आए थे। अब हम सरहान से जा रहे हैं सांगला। सो स्टे ट्यून। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम 2 दिन सांगला में कैसे फंसे रहे बर्फ़ में, और ये पूरी जर्नी कवर करूंगी। तो आप ये वीडियो पूरे एंड तक देखना। और अभी अब आपको देख के लग रहा होगा कि कितनी तेज़ धूप निकल रखी है, और मुझे भी काफ़ी गर्मी लग रही थी। आपको आसमान में एक भी बादल नहीं दिखाई दिया होगा, बट शाम तक धीरे धीरे वेदर चेंज हो जाएगा। और हमको सराहान से निकलते निकलते काफ़ी लेट हो गई थी, और हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा था। तो अब हम रोड में देख रहे थे बस कोई अच्छी सी जगह दिख जाए हमको ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ये टाइम हो गया था, आई थिंक 12-1 बज गए थे। काफ़ी लेट हो गई थी हमको। फिर रास्ते में हमें एक कैफ़े दिखा, वहाँ पर हमने अपना ब्रेकफास्ट करा। और लोग यहाँ लंच कर रहे थे और हमारा यहाँ ब्रेकफास्ट ही चल रहा था अभी। और इसके बाद हम यहाँ से एंटर हो गए किन्नौर में। और आप देखो कि ये रास्ता अब बहुत सुंदर होने वाला है। और पहाड़ों में रोड ट्रिप का यही फ़ायदा होता है कि आपकी जर्नी भी बहुत सुंदर होती है और डेस्टिनेशन भी सुंदर होती है। फिर यहाँ पर एक स्टॉप आता है जहाँ आपको रुक के अपनी एंट्री करवानी पड़ती है। तो यहाँ हम रुके हुए थे एंट्री करवाने के लिए। और उसके बाद ये वाला जो रास्ता है, ये मैंने काफ़ी सारी रील्स में देखा और मुझे बहुत सुंदर लगता है। और फाइनली सामने से देख के तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हमसे एक आंटी ने लिफ्ट मांगी थी, और वो हमें इस रास्ते के बारे में बता रही थी कि ये रास्ता जब काफ़ी पहले कटा होगा तो ये हाथ से ही पहाड़ों को तोड़ा गया है। मशीन का कोई यूज़ नहीं हुआ था उस टाइम पर ज़्यादा। तो इसलिए ये पहाड़ अभी भी इतने प्रॉपर तरीके से खड़े हुए हैं और इतना सुंदर रास्ता बना हुआ है ये। और ये पत्थरों का जो नेचुरल सा शेड बना हुआ है रोड के ऊपर, ये भी इतना सुंदर लग रहा था। और बहुत ही प्रिटी रास्ता है ये भी। और मैं इतनी सारी रोड्स की वीडियो डालती हूँ, तो आई होप ये आपको बोर ना करती हो। आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि रास्ता कितना ब्यूटीफुल है, उसको एंजॉय करते हुए जाओ। दैट्स इट। अगर आप खुद से ड्राइव करते हुए आ रहे हो तो लेट यू नो कि रोड्स कैसी रहेंगी, कैसी मिलेंगी आपको। और किन्नौर में काफ़ी सारी जगह हैं घूमने की। अब इस रोड में आगे जाके एक रोड कटेगी जो जाएगी निचार वैली के लिए। अगर आपको निचार वैली जाना है तो आप वहाँ भी जा सकते हो। तो रास्ते में काफ़ी जगह आप एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये ऊपर में जूम करके जो ऊपर ये रोड जा रही है, ये निचार वैली को जा रही है। और हम नीचे वाली रोड में हैं। और आपको दूर छोटे छोटे गाँव दिखाई देंगे। और यहाँ पर आपको भी बहुत अच्छा होता है जब वो बरसात में होता है, तो इस टाइम पे नहीं दिखेगा। और जो ये बर्फ़ के पहाड़ आपको दिख रहे हैं, हमको भी इसी साइड जाना है सांगला के लिए। और अगर आप इसी रोड में सीधा चल जाओगे तो वो जाती है रोड स्पीति के लिए। हमको ये आपको ब्रिज दिख रहा होगा, उस ब्रिज से मुड़ना था। तो हम यहाँ से मुड़ेंगे स्पीति के सॉरी सांगला के लिए। और हमारा भी डिसाइडेड नहीं था कि हम सांगला रुकेंगे या सांगला से आगे की जगह पड़ती है चितकुल, या वहाँ रुकेंगे। तो हम आगे जाके डिसाइड करेंगे कि रोड में कितनी बर्फ़ है, चितकुल का रास्ता ठीक है कि नहीं, उसी के अकॉर्डिंगली हम आगे जाएंगे। और इस पॉइंट में यहाँ डैम बना हुआ है, सामने जो टनल दिख रही है वो डैम की टनल है, उसमें हमें नहीं जाना। और ये रास्ता आप देख सकते हो, अब ये काफ़ी नैरो हो गया रास्ता यहाँ का। और ये एंट्री पॉइंट आ गया। यहाँ पर जो जो जगह पड़ती है इस रास्ते में उसके बारे में लिखा हुआ है कितने किलोमीटर्स है। और उसके बाद हम रुक गए ब्रेक लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी देर से हम ड्राइव कर रहे थे। नीचे से जो हमें इतना सारा खाना लिया था वो भी हमें खाना था। और ये जो पीछे उड़ रही है वो धुंध नहीं है, वो धुआं है, कोई स्मोक कर रहा था वहाँ पर। और रास्ते में आपको ये छोटे छोटे से प्रिटी प्रिटी से गाँव दिखते रहेंगे। और अब हम आगे चलने लगे इस रोड में। आप रोड को देख ही सकते हो, काफ़ी नैरो हो चुकी है रोड। और यहाँ से आपको पूरी ट्रेल दिखेगी आगे तक कि ये रोड कहाँ कहाँ जा रही है। और आगे जाके हमें जितने भी लोग मिले सब लोग दोनों जगह ही कवर कर रहे थे, स्पीति एंड सांगला। तो कुछ लोग ऑलरेडी स्पीति घूम के आ चुके थे, तो हमें स्पीति बाद में जाना था। हमने सोचा था पहले सांगला पूरा कर लेते हैं। तो दोनों जगह लोग साथ में कवर करते हैं, क्योंकि बार बार आना इज़ नॉट ईजी यहाँ पर। और पहाड़ों के रास्ते पे हमको काफ़ी टाइम लगता है ट्रैवल करने में। आप देखो, हमको 1.5 आवर लग रहा है 33 किलोमीटर्स कवर करने के लिए।
और यहाँ 2 गाड़ी एक साथ क्रॉस नहीं हो पाती इजीली, उसमें टाइम लगता है। जैसे हमने यहाँ पर उनको साइड दी और वो वहाँ रुक गए हमें साइड देने के लिए। एंड दिस इज़ हाउ यू ड्राइव पहाड़ों में। तो जिसको जहाँ जगह लगती है कि हम इस साइड पे जगह दे सकते हैं वो रुक जाता है, एक्सेप्ट सम पीपल जिनको बहुत जल्दी रहती है और वो रोड के बीच में फिर परेशान करते हैं आके। उसके बाद हमें रास्ते में मंदिर दिखा और हम यहाँ रुके ही नहीं थे क्योंकि यहाँ पर आगे से गाड़ी आ रही थी, कोई फिर जगह भी नहीं थी यहाँ गाड़ी लगाने की। तो हमने सोचा वापस आते हुए हम यहाँ पर रुक जाएंगे और फिर यहाँ पर हम आगे निकल गए यहाँ से। यहाँ पर आपको बोर्ड दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर भी कुछ स्टे के ऑप्शन थे। अगर आप चाहो यहाँ पर रुकना तो आप यहाँ पर भी रुक सकते हो। और ये एंट्री गेट आ गया तुपका वैली का। और जैसे ही आप आगे चलते जाओगे आपको काफ़ी सारे स्टे के ऑप्शन मिल जाएंगे और अब आपको मेन रोड में ही काफ़ी सारे ऑप्शन दिखने लग जाएंगे। पहले तो अलग रोड में जाके मिल रहे थे स्टे के ऑप्शन, बट आपको अब मेन रोड में ही मिल जाएंगे। तो आपको अगर मन करेगा कि आपको यहीं रुकना है तो यहाँ पर भी आप ऐसे स्टे कर सकते हो। और ये जो टॉप में घर बने हुए हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। और आप यहाँ पर ना इस टाइम पर जब हम गए थे काफ़ी भीड़ थी, तो अब देखो कितनी सारी यहाँ पे ट्रैवलर्स जा रही है और आगे भी काफ़ी सारी ट्रैवलर्स मिली थी। और यहाँ पे कमरू फोर्ट का भी बोर्ड लगा है। ये हमने सोचा था कि वापस आते हुए घूम लेंगे, बट इतनी स्नोफॉल पड़ गई थी वापस आते हुए कि हम यहाँ तो नहीं जा पाए। नाउ वी आर एंटरिंग सांगला गेट और हम सांगला पहुंच गए। ये सांगला का मेन मार्केट है और यहाँ पर बस स्टैंड भी है। अगर आप बस से आना चाहते हो तो आप बस से भी सांगला आ सकते हो इजीली। और यहाँ से अगर आपको आगे जाना है तो यहाँ से आप अपने लिए कैब कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग मार्केट के पास रुकना प्रेफर करते हैं कि उनको ईजी एक्सेस हो जाता है चीज़ों को लेके। तो आप यहाँ पर भी होटल से पास में, तो आप वहाँ पर भी रुक सकते हो। हम भी यहाँ थोड़ी देर रुके थे। यहाँ बेकरी वगैरह है तो हमने कुछ बेकरी के प्रोडक्ट्स लिए थे यहाँ से। और उसके बाद यहाँ पे एक वाइन शॉप भी है, अगर आपको वाइन लेनी है तो वो भी ले सकते हो। और इसके बाद हम यहाँ से आगे निकल गए। हम देख रहे थे हम कि हमें कितना टाइम लगता है। यहाँ पे हम बिल्कुल पूरा चितकुल चल जाएंगे या चितकुल से पहले एक जगह पड़ती है या हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। यहाँ पर एक महादेव का मंदिर था और हमने सोचा कि वापस आते हुए इस मंदिर के दर्शन करेंगे। और इस टाइम हम यहाँ से निकल गए और रास्ते में भी थोड़ी थोड़ी बर्फ़ जमी हुई थी तो थोड़ा स्लिपरी सा भी हो रहा था। और फिर यहाँ पे हम थोड़ी देर रुके। यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था पहाड़ों का। यहाँ पे हमें मतलब बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा दिखने लग गई थी। और सांगला से आगे भी आप देख सकते हो यहाँ पर एक कोई गांव है और इसमें भी आपको रहने के ऑप्शंस मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं। और हम आगे गए, हमने सोचा था हम और आगे जाके रुकते हैं।
फिर हम पहुँचे रक्षम। रक्षम पड़ता है सांगला और चितकुल के बीच में, तो हमने सोचा हम यहाँ स्टे कर लेते हैं क्योंकि शाम भी होने लग गई थी। तो यहाँ पर आके हमारा थोड़ा सा रियलिटी चेक हुआ। एक होटल में हमने पूछा तो वो पूरा फुल था, दूसरे में हमने कॉल करके पूछा तो वो बंद था होटल, और ये तीसरा होटल था, यहाँ पर आई थिंक 2 रूम खाली थे शायद, तो यहाँ पर हमको रूम मिल गया इस होटल में। और ये यहाँ का व्यू है। तो सर्दियों के टाइम ना कुछ होटल्स और कैफ़े जो यहाँ पर थे वो बंद हो रखे थे और सिर्फ कुछ ही होटल खुले हुए थे। तो अब हम इस होटल में चेक इन करते हैं और यहाँ का मैं आपको रूम टूर दे देती हूँ। इस में एक छोटी सी बालकनी थी जहाँ से काफ़ी सुंदर व्यू आ रहा था बर्फ़ का, पहाड़ों का। और इस रूम में हीटर नहीं मिलते, यहाँ पर इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स मिलती हैं। तो भैया ने बोला कि जो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स हैं वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही चलाना और रात को सोते हुए बंद कर देना, नहीं तो कभी कभी उसमें आग भी लग जाती है। जो बाथरूम में गीज़र था वो कह रहे थे कि गीज़र काम नहीं करता है, आपको ये रॉड लगानी होती है बाल्टी में और इससे पानी गर्म करना होता है। पता नहीं ऐसा कि सच में जमता है पानी, से हम जमा हुआ था क्योंकि नल में तो पानी आ ही रहा था। पता नहीं शायद हमारा बेवकूफ़ बना रहे हो। और इस रूम के इन्होंने हमसे चार्ज किए थे आई थिंक 2000 और या 2200 ऐसे कुछ चार्जेस इन्होंने हमसे लिए थे। फिर शाम को मैं थोड़ी देख ली, उन्होंने बॉनफायर चलाई थी और अब देखो ऊपर जो आसमान का कलर है थोड़ा डिफरेंट सा हो गया। और ये डायरेक्ट नेक्स्ट डे की वीडियो है। हमने होटल से चेकआउट कर लिया था और हम निकल गए थे चितकुल के लिए। और हमने आज का प्रेडिक्शन देखा था कि आज पूरे दिन भर स्नोफॉल बता रखी थी और बादल भी प्रॉपर हो गए थे, तो ऐसा लग रहा था कि बस अब बारिश पड़ने ही वाली है। सॉरी, आई मीन स्नोफॉल पड़ने ही वाली है। और चितकुल इसलिए भी फेमस है क्योंकि वो एक लास्ट विलेज है और उसके बाद तिब्बत का बॉर्डर लगने लग जाता है। सो इन केस यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन ट्रैक्स, तो मैं आपको कुछ ट्रैक्स की नॉलेज भी दे देती हूँ जो चितकुल से जाता है। तो 2 ट्रैक जाता है मेनली। एक तो लमखंगा पास जाता है जो कि चितकुल से हर्षिल निकलता है और इसको गंगोत्री भी बोलता है, लाइक चितकुल टू हर्षिल और चितकुल टू गंगोत्री। और दूसरा पास है जो है बरासू पास, जो कि चितकुल से निकलता है हरकीदून। तो ये 2 ट्रैक भी आप कर सकते हो अगर आप ट्रैक करने में इंटरेस्टेड रहते हो तो। मैंने तो इनमें से कोई ट्रैक नहीं करा है, बट मैंने सिर्फ हरकीदून तक का ट्रैक करा है उत्तराखंड में, और वो बहुत ही सुंदर है। उसमें आपको बिल्कुल रॉ चीज़ें दिखती हैं, अब पुराने विलेजेस दिखते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, तो बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है। इन केस आप उत्तराखंड से ट्राई करना चाहो तो वहाँ से कर सकते हो, और यहाँ से पूरा पास करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। इन ट्रैक्स के बाद हम नेक्स्ट किसी और वीडियो में करेंगे। ये जो रोड है वैसे अभी आपको दिख रहा होगा कि इसमें मिट्टी है, बट मिट्टी के नीचे काफ़ी आइस जमी हुई है जिससे जो गाड़ी है वो स्लिप हो रही है और हल्की हल्की बर्फ़ भी पड़ने लग गई थी। तो हम रुक गए साइड में और हमने स्नो पैड्स लिए थे, तो हम वो गाड़ी में बांधने लग गए। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ इन स्नो पैड्स के बारे में कि ये बहुत बेकार थे, ये ग्रिप नहीं देते हैं। बहुत हल्की स्नो हुई तो थोड़ी बहुत ग्रिप दे देंगे, बट जब स्नोफॉल ज़्यादा होने लग जाती है तो ये कुछ काम नहीं करते और हम इनके चक्कर में फंस गए थे। तो अगर आप ऐसे स्नो वाली जगह आ रहे हो तो चेन ही प्रेफर करो और इनके भरोसे कभी मत आओ। फिर ये गाड़ी में बांध के हम आगे निकले और आगे क्या था कि धीरे धीरे बर्फ़ बहुत तेज़ होने लग गई थी और जो हमसे पहले लोग गए थे जो हमारे होटल में रुके हुए थे, तो वो भी वापस आने लग गए थे। वो कह रहे थे कि इतनी ज़्यादा स्नोफॉल है और रास्ता फिर कभी भी बंद हो जाएगा, तो इट्स बेटर कि वापस चलते हैं। तो हम भी फिर यहाँ से आधा ही रास्ता हम गए होंगे, फिर वहाँ से हम वापस हो गए और सांगला की तरफ देख सकते हो हम जा रहे हैं हम। फिर यहाँ पर हमने फ़ोटो वोटो खींची क्योंकि नीचे क्या था, वहाँ जाम लग रखा था। किसी ने हमें बता दिया था जो हमसे आगे लोग निकल गए थे फ़ोन पे कि वहाँ पर काफ़ी जाम लगा है क्योंकि काफ़ी सारे आर्मी के ट्रक्स नीचे गए हुए थे और आपको पता ही है कि ये एक सिंगल लेन वाली रोड है, तो वहाँ पर उस वजह से काफ़ी जाम लग गया था। ऊपर से जब बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ जाती है तो गाड़ी बहुत स्लिप कर रही थी, तो उस वजह से भी काफ़ी जाम लगा हुआ था। तो हमने सोचा हम कुछ देर यहीं रक्षम में वेट कर लेते हैं और उसके बाद जब थोड़ा जाम खुलने लग जाएगा तो हम नीचे चल जाएंगे। टाइम तक हमें कोई आइडिया नहीं था कि हमें नीचे जाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आने वाली है। हमको तो स्नो पैड का भरोसा था, हमें लग रहा था कि ये चलो काम कर जाएंगे। तो रक्षम से निकलने की वीडियो मैंने शूट नहीं करी, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। तो जब हम रक्षम में हमने काफ़ी देर वेट करा कि जाम खुल जाए, बट बहुत लेट हो गई थी, फिर हमने भी निकलना यहाँ से शुरू कर दिया। तो यहाँ से निकलने में इतनी डिफ़िकल्टी आई, पहले थोड़ी चढ़ाई थी, वहाँ पर गाड़ी नहीं चढ़ रही थी, जिसके पास चेन थी या 4x4 जिसकी गाड़ी थी वही गाड़ियाँ ऊपर जा रही थी। फिर उसके बाद लोगों ने एक दूसरे की गाड़ी को धक्का देके कैसे तैसे ऊपर चढ़ाया। उसके बाद बिल्कुल ढलान ढलान थी और वहाँ किसी की गाड़ी के ब्रेक नहीं लग रहे थे, तो बहुत डर लग रहा था कि किसी की और की गाड़ी हम पे आके ना लग जाए। तो ये लंच की वीडियो है, हमने यहीं रक्षा में लंच कर लिया था और उसके बाद हम निकले
तो इतना डर लग रहा था कि मैंने कहीं की वीडियो बनाई नहीं। फिर डायरेक्ट मैं शाम की वीडियो बनाई जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, चलो अब यहाँ से निकल जाएंगे। और ये जितनी भी आपको गाड़ियाँ दिख रही हैं, हम सब सुबह के होटल से निकले हुए थे और सब यहीं फंसे हुए थे, क्योंकि गाड़ी निकलने में बहुत मुश्किल आ रही थी, बहुत गाड़ियाँ स्लिप हो रही थी। इवन 4x4 गाड़ी भी स्लिप होके पत्थरों में लग गई थी। सिर्फ वही गाड़ियाँ निकल पा रही थी जिनकी चेन है, और वहाँ काफ़ी सारे ट्रैवलर जो थी वो ऊपर ही रुक गई थी। पहले हमने भी डिसाइड किया था कि हम पीछे ही कहीं रुक जाते हैं, बट फिर एक पुलिस वाले अंकल आए और उन्होंने बोला कि नहीं, रास्ता इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं, आप लोग जा सकते हो। बट रास्ता सच में बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि ढलान ढलान थी और उसमें ब्रेक बिल्कुल काम नहीं करते हैं। और खुद ही सोचो, अगर ब्रेक काम नहीं कर रहे और आगे खाई आ जाए तो गाड़ी सीधा खाई में चल जाए तो बहुत रिस्की हो जाता है। तो इसलिए बेटर है कि अगर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल पड़े तो आप कहीं होटल लेके रुक जाओ, और अगर स्नो चेन है आपके पास तो तभी आप नीचे आओ। और ये वो मंदिर है जो आते हुए पड़ा था, और हमने सोचा था कि हम वापस आते हुए इसके दर्शन करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ से बाहर से दर्शन कर लिए। और अब यहाँ पे जो रोड है वो इतनी रिस्की नहीं है, थोड़ी प्लेन सी हो गई थी, यहाँ बर्फ़ उतनी ज़्यादा नहीं पड़ी हुई थी। और बर्फ़ में चलने के लिए क्या टिप्स लोगों ने हमको दी थी वो मैंने एक शॉर्ट्स में शेयर करी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो उसे जानने के लिए तो आप शॉर्ट्स देख सकते हो। फिर हम काफ़ी देर में रात को पहुँचे फाइनली होटल में। हमने यहाँ पर होटल लिया सांगला में। ये सांगला का जो मेन मार्केट है उससे पहले का ही होटल हमने लिया। और दिखा देती हूँ मैं रूम यहाँ का, आपको एक छोटा सा रूम टूर दे देती हूँ। फिर ये डायरेक्ट नेक्स्ट डे की वीडियो। अब देखो रात भर इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है, अब देखो सारी जो गाड़ियाँ हैं वो बर्फ़ से ढक चुकी हैं, और बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था इस टाइम पर। अब देखो ऊपर जो टीन शेड है वहाँ पर भी कितनी सारी बर्फ़ जमी हुई है, और सामने अंकल रास्ता बना रहे लोग के आने के लिए। और यहाँ पर इतनी बर्फ़ थी कि आज कोई भी नीचे नहीं जा सकता था, आज सबको यहीं स्टे करना था। अगर कल नेक्स्ट डे मौसम खुलेगा तो ही रास्ता भी कोई खोलेंगे। और ये देखो कितनी सारी यहाँ बर्फ़ पड़ी है, बहुत सुंदर लग रहा था यहाँ पर। और सब लोग अपने कैमरे अंदर लेके काफ़ी सारी वीडियो शूट कर रहे थे यहाँ। और जो आपको ये पेड़ दिख रहे हैं इसके पीछे पहाड़ है जो कि विजिबल नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्नो पड़ी थी, बिल्कुल कोई पहाड़ यहाँ पर अब दिख नहीं रहा था। बट जब धूप आएगी तो मैं तब आपको वो पहाड़ दिखाऊंगी। और ये जो टीन के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कल सुबह से ही कॉन्टिन्यूस बर्फ़ पड़ रही है। और ये जो नीचे आपको गाड़ियाँ दिख रही हैं ये भी सब हमारे आगे ही थी, जब हम नीचे आ रहे थे, ये भी सब रात को ही पहुँची हैं। और आज शाम तक पूरा स्नोफॉल का ही प्रोडिक्शन है, नेक्स्ट डे धूप आने के लिए बताया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखो कितना सुंदर विंटर वंडरलैंड बन गया था। पूरी पेड़ों के ऊपर मोटी मोटी बर्फ़ की लेयर्स जम गई थी, और एक एक स्नोफ्लेक इतनी मोटी गिर रही थी कि इतना मज़ा आ रहा था। और फिर उसके बाद हम नीचे चल गए बर्फ़ में खेलने के लिए। बट यहाँ चलना भी इजी नहीं था, क्योंकि कुछ पता नहीं लग रहा था कि पैर बिल्कुल अंदर से धंसते जा रहे थे। तो यहाँ मैं काफ़ी देर बर्फ़ में खेला। उसके बाद वापस आके हमने यहाँ ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट यहाँ ओके ओके ही था। बर्फ़ इतनी ज़्यादा थी कि आसपास घूम भी नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ एक जगह थी कमरू फोर्ट जहाँ हमें जाना था। तो अंकल ने बोला इतनी ज़्यादा बर्फ़ है वो खुला भी नहीं होगा। उसके बाद हमने यहाँ पर एक स्नोमैन बनाया जो कि थोड़ा अजीब सा ही बना, तो इसलिए उसकी फ़ोटो मैंने डाली नहीं। और फिर डायरेक्ट नेक्स्ट डे की वीडियो है, और अब धूप आ गई है और मैं आपको व्यू दिखाती हूँ कि धूप के साथ ये कितना और सुंदर लग रहा है। तो हमारा आज का ये है मॉर्निंग व्यू। अब फाइनली हमें पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। ये सेम जगह है जहाँ से मैंने कल वीडियो बनाई थी। वहाँ से आपको इसे नीचे के पेड़ दिखाई दे रहे थे, पीछे के पहाड़ नहीं दिखाई दे रहे थे। और आज धूप आ गई और मौसम इतना क्लियर हो गया, और ये पहाड़ बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे रहे हैं हम। और आज धूप इतनी तेज़ निकली थी कि ये जो बर्फ़ के बड़े बड़े पीसेस जमे हुए हैं ये गल गल के नीचे गिर रहे थे। तो इस टीन से दूर रहना चाहिए, नहीं तो ये अगर सर पे गिर जाएगा तो बहुत तेज़ लगेगा। और आज जो फ़ोटोज़ है वीडियोज़ हैं वो बहुत क्लियर आ रही थी धूप की वजह से। और कल जो हमारी फ़ोटोज़ थी वो इतनी अच्छी नहीं आ रही थी, क्योंकि धूप कम थी और कैमरा इतनी अच्छी क्लैरिटी नहीं दे पा रहा था, फ़ोन का कैमरा। और उसके बाद आज हमने सबसे पहले ये फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी, वीडियोज़ वगैरह बनाई। फिर उसके बाद सब लोग निकलने लग गए थे, तो हम भी फिर फटाफट नीचे चले गए निकलने के लिए। और हमारी गाड़ी आ गई थी, सारी बर्फ़ जम गई थी, तो पहले हम बर्फ़ वगैरह हटा रहे थे। और अभी भी रोड पे काफ़ी बर्फ़ थी, तो कहीं कहीं पर गाड़ी अभी भी हल्की हल्की स्लिप तो हो ही रही थी। तो एक जगह एक थार घूमने लग गई थी बर्फ़ में, आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो हम पे बिल्कुल टच होने वाली थी। एक जगह हम किसी और पर टच होने वाले थे, तो थोड़ा थोड़ा अभी भी रिस्की था। बट एक बार ये सांगला वाला एरिया थोड़ा क्रॉस हो जाए उसके आगे फिर कोई बर्फ़ नहीं थी, उसके बाद आगे रास्ता ऑलमोस्ट क्लियर ही था। और आज तो पहाड़ और भी सुंदर लग रहे थे जब उनमें बर्फ़ पड़ी थी, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे और बहुत शाइन कर रहे थे बर्फ़ से।
और जब हम आ रहे थे मतलब मैंने आपको एक मंदिर दिखाया था जिसमें हम गए नहीं थे, तो अब हम वापस जाते हुए उस मंदिर में भी जा रहे थे, तो हम यहाँ रुके हुए थे। और यहाँ पर हमें जो बाबा थे उन्होंने हमें एप्पल भी दिए खाने के लिए। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए। और जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं बर्फ़ बिल्कुल ही अब गायब हो गई, बस दूर की पहाड़ियों में दिख रही है, बट इस साइड अब कोई बर्फ़ नहीं है और बिल्कुल नीचे तो थोड़ी सी बर्फ़ भी नहीं है, यहाँ बिल्कुल क्लियर है। और वैसे तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमें जाना था स्पीति, बट इतनी बर्फ़ पड़ने के बाद वहाँ के रास्ते भी ऑलमोस्ट बंद ही हो चुके हैं। और अगर जाना है तो चेन के साथ जाओ, स्नो चेन के साथ, बट हमारे पास स्नो चेन है नहीं और यहाँ मिलेगी नहीं, तो हमने फिर स्पीति का प्लान कैंसिल कर दिया और अब हम यहाँ से वापस निकल गए हैं। और आपने पीछे वीडियो में देखा होगा कि हम नूडल्स खा रहे हैं, तो आज पता नहीं कौन सा डे है, मैं यहाँ पर डाल दूँगी। उस दिन क्या होता है कि यहाँ की काफ़ी सारी जो शॉप्स होती है बंद होती है, तो एक दो जो ढाबे जो लोगों ने रिकमेंड किए थे कि वहाँ पे खाना अच्छा मिलता है, तो वो बंद थे, तो सिर्फ नूडल्स की दुकान खुली थी, तो हमने नूडल्स ही खा लिए। और हमें दालें भी लेनी थी, तो दुकानें बंद थी तो हम दाल भी नहीं ले पाए। पहाड़ की जो दालें होती हैं वो बहुत टेस्टी होती है, तो आप लोग भी जब भी पहाड़ आओ तो यहाँ से की जो दालें होती हैं वो ज़रूर लेके जाओ। और फिर रात को हम नारकंडा पहुँच गए थे। और जो हमने होटल लिया था वो हमने थोड़ा आउटर में लिया था, आई मीन जो मेन मार्केट है नारकंडा का वहाँ पर नहीं लिया था, मार्केट से थोड़ा आगे जाके हमने रूम ये होटल लिया था। और इसका जो प्राइस है वो मैं यहाँ डाल दूँगी अगर मुझे याद आएगा तो। इस होटल में सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे हर जगह खाना जल्दी से पसंद नहीं आता, तो मैंने मशरूम्स ऑर्डर किए थे तो बहुत अच्छे हो रहे थे। और नेक्स्ट डे यहाँ घूमने के लिए हमने जगह पता करी, जो एक दो जगह थी, तो कहीं पर बर्फ़ थी तो रास्ता थोड़ा सा बंद था, और बाकी वो बोल रहे थे आपको स्कीइंग करा देंगे, बट वो स्कीइंग सब फर्जी वाली होती है, वो मुझे करनी नहीं थी। तो फिर हमारे पास कुछ था नहीं नाकांड में करने के लिए, तो हमने सोचा यहाँ से निकल ही जाता है। और ये मॉर्निंग में हम नहा धो के निकले, क्योंकि बर्फ़ की वजह से तो ठंडा हो रहा था और पानी भी प्रॉपर नहीं आ रहा था, तो नहाए नहीं थे। बट नारकंडा में आके हम साफ से नहा गई। और अब घूमने की जगह ही नहीं मिल रही थी क्योंकि कुछ जगह हम ऑलरेडी घूम चुके हैं, तो वहाँ दोबारा जाने का मन नहीं था, और कुछ जगह यहाँ पे इस टाइम खुली नहीं थी। और इसके बाद हम यहाँ रुके ब्रेकफास्ट खाने के लिए, और यहाँ बहुत ही टेस्टी भुर्जी थी, और ये पीछे राज ढाबा ऐसे करके कुछ नाम था इस जगह का, बहुत ही यम भुजिया थी। नहीं तो कुछ कुछ लोग ऑमलेट की भुजिया भी इतनी बेकार बना देते हैं। फिर हमने सोचा कि थोड़ी देर शिमला चल जाएंगे, रास्ते में पड़ेगा तो वहाँ पर कहीं अच्छा सा कुछ खा लेंगे शिमला में। बट शिमला में इतनी भीड़ थी और वहाँ सारी पार्किंग फुल हो चुकी थी, तो हमको वहाँ पार्किंग ही नहीं मिली शिमला में। और जो पार्किंग मिली वो हमको बहुत शिमला से दूर मिली, तो फिर वापस जाने का फिर कोई मतलब नहीं था, बहुत ट्रैफिक था, तो शिमला घूमना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। और ये एक पॉइंट पड़ता है जहाँ से आपको बहुत अच्छा व्यू आता है पीक्स का, तो हम यहाँ थोड़ी देर रुके और ये पिक्स का भी इंजॉय कर रहे थे। और फिर यहाँ रास्ते में पड़ता है कुफरी, और कुफरी में भी स्टे कर सकते हो, बहुत सारे लोग कुफरी घूमने भी आते हैं, बट मुझको ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा। वहाँ पर घूमने के लिए एक ग्राउंड है जहाँ पर आप ऊपर घोड़े से भी जा सकते हो और पैदल भी जा सकते हो, बट हमारा मन नहीं था, हमने ऑलरेडी इतनी बर्फ़ पीछे देख ली थी, तो यहाँ हम स्टे नहीं किया हमने, हम यहाँ से आगे निकल गए। और जगह जगह एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, अगर आपका मन हो एडवेंचर स्पोर्ट्स करने का तो यहाँ पर आप कर सकते हो। और शिमला के रास्ते में कुफरी आता है, और कुफरी में पड़ता है एशिया का सबसे डेंस फॉरेस्ट, और इसके लिए आपको अलग से नहीं जाना पड़ता, शिमला जाते हुए रास्ते में पड़ जाता है। और यहाँ पर लोगों ने देखो इतनी गंदगी फैला रखी थी, खा के हर चीज़ यहीं फेंका हुआ था। ये सबसे डेंस फॉरेस्ट को भी साफ़ नहीं छोड़ सकते, वहाँ पर भी गंदगी इनको फैलानी ही होती है। और ये सामने व्यू देखो फॉरेस्ट का, कितना सुंदर लग रहा है, सच में लग ही रहा है कि ये है डेंस बहुत ज़्यादा। और तो जब भी लोग पहाड़ों में आता तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इतनी गंदगी ना फैलाएं यहाँ पर। और अब हम शिमला एंट्री ले रहे थे, मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि शिमला में कुछ अच्छा सा लंच करेंगे, और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हमारे सारे प्लान्स में पानी फिर गया। हम पूरे एंट्री भी हो गए थे, बट यहाँ न्यू ईयर के चक्कर में सारी जो पार्किंग थी वो फुल थी, तो वैसे ऐसे टाइम में घूमना अवॉइड ही करना चाहिए, स्पेशली पहाड़ों में तो। और ये पूरा शिमला का व्यू है, और सच में काफ़ी पॉपुलेटेड लग रहा है यहाँ से देखने में। तो मेन शिमला में ही काफ़ी ट्रैफिक था, बट नीचे आके कोई ट्रैफिक नहीं है, नीचे रोड इतनी ब्रॉड बनी है, कोई ट्रैफिक नहीं है नीचे। और अब तो यहाँ फ्लाईओवर्स का भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप देख सकते हो वीडियो में। तो हम हिमाचल गए थे मनाली साइड से, और अब वापस आ रहे हैं शिमला साइड से, तो यहाँ का एरिया भी कवर होते हुए आ गए हम। सो दिस वॉज आवर ट्रिप टू सांगला। और अगर आप पे कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। एंड
subscribe my channel for more such videos. और यहाँ रास्ते में ही एक रिजॉर्ट पड़ता है टिम्बल ट्रेल नाम का, और उसमें रेस्टोरेंट भी है और वहाँ जाने के लिए रोपवे है, तो आप जाके वहाँ लंच भी कर सकते हैं अगर आपका मन हो। हम ऑलरेडी लंच कर चुके थे तो भूख नहीं थी तो हम गए नहीं, बट वो सामने दिख रहा होगा आपको टॉप में। सो आई विल एंड दिस वीडियो विद दिस ब्यूटिफुल सनसेट। बाय।